इज्जत होती है, प्रतिष्ठा। ज्ञानियों की नगरी, विद्वानों की नगरी, विद्या की नगरी काशी भगवान की नाक है। काशी के विद्वान घबराए, हम लोग एक एक विषय के पंडित हैं, वे समस्त शास्त्रों का पंडित है, सरस्वती का वर से प्राप्त है। कहीं ऐसा न हो कि हम लोग हार जाएं तो काशी की नाक कट जाए। तो विद्वानों ने काशी विश्वनाथ जी की उपासना की। विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज आई कि काशी की प्रतिष्ठा बचाने का एकमात्र उपाय है, संत कबीरदास जी के साथ इसका शास्त्रार्थ करा दो। पंडित कहने लगे कि कबीरदास जी की तो योग्यता का प्रमाण पत्र है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ है। कागज कलम दवात से, स्याही से कभी उनका काम ही नहीं पड़ा। एक निरक्षर भट्टाचार्य को एक महापंडित से शास्त्रार्थ कैसे कराया जा सकता है? पर भोले बाबा की आज्ञा है, जरूर कोई न कोई चमत्कार होगा। पंडितों ने जाकर कबीरदास जी से कहा, महाराज काशी की प्रतिष्ठा बचानी, आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी हंसने लगे, बोले हम जानते नहीं शास्त्रार्थ क्या होता, हम क्या करेंगे शास्त्रार्थ। हम तो इतना जानते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तब विश्वनाथ जी की आज्ञा, आपको चलना पड़ेगा। बोले विश्वनाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, पर उन पंडित जी को आप यहां ले आओ, हम कहीं चलकर जाएंगे नहीं। बोले ठीक। पंडितों ने पद्मनाभ जी से कहा, महाराज काशी विद्वानों की नगरी है, एक एक करके अलग अलग शास्त्रार्थ करोगे, बरसों लग जाएंगे। एक हमारे यहाँ के महान संत हैं कबीरदास जी, वे विजयी होते हैं तो काशी की विजय है, और वो पराजित होते हैं तो काशी की पराजय है। हम सब पंडित विजय पत्र लिख देंगे आपको। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको चलकर शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। महापंडित पद्मनाभाचार्य संत कबीरदास जी के निकट आए और शास्त्रार्थ में कोई प्रश्न पूछा जाता, उसका उत्तर होता है। पंडित कहते थे कि पहले तुम पूछो। कबीरदास जी कहते मेरे भीतर प्रश्न ही नहीं तो पूछें क्या, हमारे तो सारा समाधान पहले से हो रखा है।